हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी प्रेम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कभी आपने कोई भूतिया प्रेम कहानी सुनी है? तो चलिए मैं आपको आज एक भूतिया प्रेम कहानी के बारे में बताता हूँ। ये कहानी है एक सच्चे प्रेमी भूत की, जो आज भी बेकर मैंशन में अपने अधूरे प्यार की तलाश कर रही है। जब भी चांद की रोशनी खिड़की से इस मैंशन में आती है, एना बेकर की आत्मा उसके वेडिंग ड्रेस में आ जाती है। ये कहानी है 1849 की, जब बेकर मैंशन को अल्टूना के एक छोटे से गांव में पेंसिल्वेनिया में है, वहां बनाया गया था। इस घर में एलिस बेकर अपनी पत्नी हेटी और अपने दो बेटे डेविड, सिल्वेस्टर और अपनी सबसे छोटी बेटी एना बेकर के साथ रहते थे। एना वहीं काम करने वाले एक एम्प्लॉय से प्यार करने लगी थी, लेकिन उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। एना की लाख कोशिशों के बावजूद उनके पिता उसकी शादी करवाने के लिए राजी नहीं हुए। अपने पिता की जिद के आगे एना को झुकना पड़ा और उसने ठान लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो फिर एना उसी आदमी को तलाशने निकल पड़ी जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन जब वो उससे मिली तो पता चला कि उसने शादी कर ली है। इस बात से वो बहुत दुखी हुई और अपने पिता से गुस्सा हो गई, क्योंकि उनकी वजह से ही उसके जिंदगी की खुशी छिन गई थी। एना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और धीरे धीरे वो पागल हो गई। वहाँ मैंशन में काम करने वाले नौकरों ने उसे हॉल में वेडिंग गाउन पहनकर अक्सर नाचते हुए देखा था। हालांकि 1914 में एना की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा उसी वेडिंग गाउन में डांस करते हुए दिखाई देती है। बाद में बेकर मैंशन को 1941 में एक ऐतिहासिक म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया, क्योंकि यहाँ कई घटनाएं ऐसी होती थी जिसे कोई सुलझा नहीं सका था। यहाँ कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि जिस ग्लास केस में एना की वेडिंग ड्रेस रखी है, जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे मानो कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा हो। और जब पूर्णिमा की रात होती है तो वो वेडिंग ड्रेस खुद डांस करने लगती है, मानो उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। ये थी एना बेकर और उसकी भूतिया ड्रेस की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय रहेगा।